दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अगले आने वाले आरआरबी गुरुदीप के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन न कर इसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए हम टाइम ना गंवाते हुए जल्दी से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन करा है, एक कुंड को दो पाइप ए और बी क्रमशः 4 और 6 घंटे में भरता है, जबकि भरे हुए कुंड को तीसरा पाइप सी 8 घंटे में खाली कर देता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि सबका पहले लिख लीजिए एक जगह ए बी सी। ये 4 घंटा में भरता है, ये 6 घंटा में भरता है और ये 8 घंटा में खाली करता है। तो तीनों का एलसीएम कर लीजिए और ये तीनों का जो ये एलसीएम कीजिएगा, ये आपका निकल जाता है कितना वर्क हुआ है, कितना यूनिट वर्क हुआ है। तो कीजिएगा तो आएगा 24 यूनिट ये टोटल वर्क किया उस टंकी को भरने में। अब इससे इसके समय से इस यूनिट को डिवाइड कीजिएगा ना तो एफिशिएंसी निकल जाएगा, यानी कि उसके एक घंटे का काम निकल जाएगा। यानी कि आइए तो हो जाएगा 6 चौक 24 यानी 6, इसका हो जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 8 या 24 3, यानी कि इसका एफिशिएंसी निकल गया है। अब आइए ये दोनों भरने का काम करता है, तो भरने का काम करता है तो जोड़ दीजिए, और ये करता है खाली करने का काम, तो इसको घटा दीजिए। तो ये क्या होगा, ये दोनों जुटेगा तो 10 है और 10 में 3 घटेगा तो हो जाएगा 7, यानी कि 7 यूनिट वर्क है। 7 यूनिट वर्क 1 घंटा में करेगा। कितना करेगा? 7 यूनिट वर्क। अब आइए निकालना है 24 यूनिट का कितना होगा, तो 24/7 यूनिट कर जाएगा, यानी कि घंटा हो जाएगा। ये 24/7 घंटा में क्या कर जाएगा, ये पूरा का पूरा जलाशय भर जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। एक क्वेश्चन कर रहा है, देखिए ये आपका एवरेज से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 22 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.5 यानी कि 0.5 kg बढ़ जाता है जब 42 kg के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है। तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। पहले देख लीजिए, टोटल स्टूडेंट 22 था। कितना था? 22 था। कह रहा है कि सबका वजन बढ़ जाता है कितना? 0.5 kg। सबका बढ़ता है, एक का नहीं, सबका बढ़ता है। और एक स्टूडेंट को प्रतिस्थापित करता है, यानी कि जो स्टूडेंट हटा उस स्टूडेंट का वजन 42 kg था। यानी इसको हटाकर कोई नया स्टूडेंट आता है, न्यू स्टूडेंट आते हैं, तो इसका वजन हमको निकालना है। अब देखिए क्या कीजिए कि आप सीधा सीधी इस दोनों को गुना कीजिए। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 11 kg, या 11 kg आ जाएगा। 11 kg क्या हुआ कि टोटल स्टूडेंट के जो वजन में जो अंतर हुआ ना, 11 kg बढ़ गया। क्या हुआ? 11 kg बढ़ गया। तो 11 kg बढ़ गया तो एक 42 kg का एक स्टूडेंट हटा था, स्टूडेंट 42 kg का हटा था, और हम फिर भी मेरा 11 kg बढ़ जा रहा है, यानी नयका स्टूडेंट का कितना वजन होगा। तो इस दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये दोनों जुटेगा तो आपका हो जाएगा कितना, 42 में 11 जोड़ देंगे तो आपका हो जाता है 53। ये आपका 53 आंसर निकल गया। देखिए कितना आसानी से निकल जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कीजिए, जो कि आपको बेहतरीन और मज़ा भी आएगा सॉल्व करने में, और टाइम भी कम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। क्वेश्चन लगाइए सर। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। आइए इसको पहले हम लिख लेते हैं ना, लिखने के बाद हम आसानी समझते हैं कैसे बनता है। तो लिखिए, ये है 136 डिवाइड 17 प्लस फिर 17 गुना 13, 17 गुना 13 के बाद फिर घटाओ 103 घटाओ 85, ये भी ब्रैकेट में है, और गुना 62 प्लस 145, 62 प्लस 145, ये भी ब्रैकेट में है, और उसके बाद है डिवाइड 23। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि अलग अलग करके आप ब्रैकेट बाय ब्रैकेट सॉल्व करिएगा तो आसानी होता है। 17 डिवाइड में कर दिए, प्लस 17 और गुना 13 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 221, घटाइएगा तो इसको घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 18, और इसको जोड़िएगा तो ये गुना में हो जाएगा 205।
और डिवाइड 23 लीजिए, डिवाइड 23 डाल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कितना 207 होगा, सॉरी 207। तो 23 9 2 शून्य 7 9 बार में कटेगा और ये 17 8 136 हो जाएगा, 8 बार में कटेगा। अब इसको आप जोड़िए तो हो जाएगा 229 और 229 से 18 नमा 62 से 162 घटा दीजिए, घटाइएगा तो ये आपका आ जाएगा 67, आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही शॉर्ट तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लेकर चलिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं तो सोचे कि हम चलते हैं आप लोगों को भी बता देते हैं। ये सारा हमारा एनालाइज किया हुआ है, मतलब क्वेश्चन बैंक देखकर कि कितने बार पूछे गए, इसीलिए हम क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं, वैसे ही नहीं लेकर आए, आप देख लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी, ये भी सिंप्लीफाई वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी पहले लिख ही लेते हैं तो आसानी समझ में आएगा। क्या है, इसको जोड़िए 4 प्लस 4.44 प्लस 4.4 प्लस 4.04 प्लस 444 घटाओ 20। अब इसको लगेगा कि कितना ये हार्ड है, इतना पॉइंट है, ये सब कुछ नहीं, लेकिन आप इसको जोड़िए तो आप जब इतना को जोड़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये 588 आ रहा है। और इसमें से 20 घटा दीजिए और 20 घटा दिए तो ये आपका हो गया 400 कितना 80.88, ये आपका आंसर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने कुछ नहीं है, बस आप सिंपल जोड़िए और घटाइए और आगे बढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन की तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तक को 25.65 यानी कि 25 रुपया 65 पैसा में बेचने पर व्यापारी को 5% की हानि होती है। ध्यान दीजिएगा, 5% की हानि हो रही है। उसके बाद करा यदि वह इसे 31.05 में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कि देखिए कि आपका दिया हुआ है 5% का हानि है 5% का, इसका मतलब क्या, ये 95% का वैल्यू आपका दे रखा है, कितना 25.65, ये आपका 95% का वैल्यू दे रखा है। अब आप क्या कीजिए कि इसको आप सीधा 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसी में 25.65 को 95 डिवाइड देकर और 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये आपका CP निकल जाएगा। CP निकालिएगा तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 जीरो से ये 2 पॉइंट हट जाएगा, ये हट जाएगा और उसके बाद ये आपका 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 27 बार में ये आपका 27 CP निकल गया। फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी कि आपका फिर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना SP, अगर हम इसको बेच रहे हैं 31.05 में बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी खरीद कर आ रहे हैं इतना में, बेच रहे इतना में, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो आप इसको घटा कर आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि आइए इसको घटा के लिखिए, यानी कि 4.05 आ रहा है, अब बटा में 27 गुना 100, अब फिर ये 2 जीरो के बदला ये 2 पॉइंट हट जाएगा, यानी कि आपका 405 बटा 27 हो जाएगा। ये आप काटिएगा तो ये आपका 15 बार में कट जाएगा और आपका आंसर 15% आ जाएगा। ये तो ऐसे निकाले हैं, लेकिन इसको निकालने का एक और तरीका है, आइए हम उसको भी देखते हैं क्या है। आपका ये 95% का वैल्यू दे रखा था इतना, तो आप इसको, और SP भी है, मेरा SP है 31.05, 31 है, 95% है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 95% का वैल्यू है ना, 95% का है तो क्या करेंगे, आइए 31, फिर हमको इतना निकालना है तो आ जाएगा 95 को ऊपर रख लीजिए और नीचे में 25.65 रख लीजिए, और इसको आप बेच रहे हैं कितना में, तो 31.05 में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, 31.05 में बेच रहे हैं, यानी कि आपका टोटली जो निकल रहा है ना 31.05 ही कितना % है ये निकल रहा है,
यानी कि 31.05 ये कितना परसेंट में बेच रहे हैं, ये परसेंटेज निकल गया है। यानी कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 115, यानी कि ये जो 31.05 115% का वैल्यू है। और आप जानते हैं कि 100% यानी कि सीपी होता है, यानी कि 100 सीपी है, यानी 15% बढ़ा के बेच रहे हैं, यानी कि 15% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 15% का। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी निकाल सकते हैं। आपको जो आसानी होता है वैसे निकालिए, ये आपके ऊपर समझने की चीज़ है, हम दोनों तरीके से समझाती है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और कर सकते हैं क्या, कर दीजिए। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइक करते रहिए ना, तो हम लोग को भी थोड़ा सा लगता है कि आपके लिए और कुछ एनालाइज करके अलग अलग से क्वेश्चन लाए, ताकि आपको सिखाएं, हम लोग को मोटिव मिलती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी क्या करता है, एक खंभे को 20 सेकेंड में पार करता है। कितना देर में पार कर रहा है, 20 सेकेंड में खंभा को पार कर रहा है। खंभा को कितना देर में पार कर रहा है, 20 सेकेंड में पार कर रहा है। और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी कि प्लेटफॉर्म कितना मीटर है, 100 मीटर लंबा है। इसको पार करने में कितना टाइम ले रहा है, समय कितना ले रहा है, तो ये ले रहा है 30 सेकेंड ले रहा है। तो फिर बाद में निकालना रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी का लंबाई निकालना है। तो आइए, हम जब भी रेल वाला क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं कि खंभा का डिस्टेंस, या कहेगा कि आदमी को पार कर रहा है डिस्टेंस, तो आदमी का और खंभा का जो लंबाई को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल। यानी कि खंभा को जब कोई रेलगाड़ी, मान लीजिए लंबा रेलगाड़ी है, इस खंभा को कब तक नहीं पार करेगा, जब तक ये रेलगाड़ी पूरा पार करके इधर ना आ जाए। यानी कि खंभा पार करने में रेलगाड़ी कितना दूरी तय किया, तो जितना ट्रेन की लंबाई थी उतना तय किया है। आइए अब आगे बनाते हैं इसको। यानी ट्रेन की लंबाई को एल मान लेते हैं, यानी कि ट्रेन का लंबाई को एल मान लेते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन को हम एल मान लिए। आइए बनाते हैं। खंभा को पार करने में 20 सेकेंड लगा रहा है, ये सेकेंड है, 20 सेकेंड लगा रहा है, यानी कितना दूरी, एल दूरी तय कर रहा है 20 सेकेंड में। ठीक है, आगे बढ़िए। ये बराबर हो जाएगा, क्या बराबर हो जाएगा आपका, देख लीजिए। चाल होता है ना, क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी एल है, समय है, तो चाल, और चाल एक ही ट्रेन का ले रहे हैं, तो चाल तो बराबर होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करा कि 100 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करा, यानी कि पहले ट्रेन अपना लंबाई तो पार कर ही रहा है, और साथ में 100 मीटर प्लेटफॉर्म को भी पार करता है, इसीलिए उसको हम जोड़ देते हैं, और डिवाइड इसको पार करने में लेता है 30 सेकेंड। अब ये हो गया बराबर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये नीचे से ये 0 से 0 कट गया, यानी कि 3L बराबर 2L प्लस 200। ठीक, ये L इधर आके घट जाएगा, यानी कि L बराबर 200 आ गया। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर यहीं से निकल गया। अब आगे बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कितना आसानी से बन गया, सब जादुई तरीके से आपको सिखाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बस बिना चिंता किए हमारे ऊपर विश्वास रखिए, हम आपको सारा का सारा क्वेश्चन बताएंगे, आसानी से सिखाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक कार 2 सहित 3/4 लीटर पेट्रोल में, यानी 2.3/4 लीटर पेट्रोल कितना है, 2.3/4 लीटर है, में 44 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना करता है, 44 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 1 लीटर में कितना तय करेगी, ये निकालना। इस क्वेश्चन में कोई जान है, ये तो आसानी से निकल जाएगा। आप इसको देखिए ना, 4 दूनी का 8, 3 11, 11/4 लीटर पेट्रोल में 44 जाता है, तो सीधा इसको पलट के आप गुना कर न दीजिए, तो 1 लीटर में निकल जाएगा। यानी कि 44 गुना 4/11, 4 चौक 44, 16 किलोमीटर जाएगा। ये सब क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है, लेकिन फिर भी रेलवे इसको बार बार पूछ रहा है, पता नहीं क्यों, उसके दिमाग में क्या चलता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये सब क्वेश्चन वैसे ही दे दिया जाता है ताकि बच्चों को भी लगे कि हम कुछ क्वेश्चन बना कर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्या करा, 686 को 4 भाग में बांटते हैं, 4 भाग में बांट रहा है और उसका रेशियो भी दे रखा है। ये 686 को बांट रहा है ना 4 भाग में, रेशियो दे रखा है वह 1/2 रेशियो, और उसके बाद क्या है 2/3 रेशियो 3 और 4 है। और इसको आप बांट रहे हैं ना, 686 को ही बांट रहे हैं 4 भाग में और चारों का रेशियो दे रखा है। तो कह रहा है कि इसका क्या मान होगा। इसको बनाने में कुछ है क्या, बस आप आसानी से आप बना सकते हैं। इस सबका जोड़ दीजिएगा। अब आप इस सबको जोड़िएगा तो 49/6 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, जोड़ के देखिए ना। आइए इसको जोड़ते हैं। जोड़ रहे हैं तो ये दोनों का एलसीएम 6 आ गया। ठीक, अब 2 तिया 6 3, यानी कि 3 लिखा जाएगा। 3 दूनी का 6 2 और 2 दूनी का 4 4 और 6 तिया हो जाएगा कितना, 6 तिया 18 और प्लस 6 चौक 24। अब जोड़िए, आ गया। इतना ही तो था और कुछ था थोड़े इसमें। यानी कि 49/6 का वैल्यू ही आपका इतना दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 49/6 का वैल्यू ही आपका दिया हुआ है 686। अब आपको निकालना, पहले आप 1 का निकालिएगा तब इतना निकालिएगा, लेकिन अचानक कर ना दीजिए एक के बार में। 1/2 का मान निकालना है ना, यानी 1/2 और गुना 686 गुना, इसको आप पलट के ले लीजिए। यानी 1 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी अंक रहता है उसको पलट देते हैं, यानी कि भिन्न को पलट देते हैं। पलट दीजिए, यानी कि आपका 6 ऊपर और 49 नीचे चलाएगा। जब ही आप काटिएगा तो ये आपका 343 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 343। अब इसको काटिए तो इस 7 बार में कट जाएगा। क्या 7 बार में कट गया, और 7 छक 42 आपका उसका मान 7 छक 42 आपका निकल गया। देखिए कितना आसानी से निकल गया। तब हम बोलते हैं कि हमारे साथ बनिए। हम सारा क्वेश्चन हम बताएंगे, बनाएंगे नहीं, आपको दिमाग देंगे कि आप कैसे आसानी से बना सकते हैं। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, कैसे बनाना है आपको बस खुद देखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि धैर्य बना के हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको हम सिखाएंगे ही। अगला क्वेश्चन दीजिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन वाला। ये भी क्वेश्चन, इसको भी हम उतार देते हैं। पहले क्या लिख रहा है, 22 घटाओ 23 घटाओ 24 घटाओ 27 घटाओ 25 घटाओ 30, इसके ऊपर बार ब्रैकेट है और उसके बाद ये दे रखा है कुछ इस टाइप से। ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट है और ये और कुछ इस टाइप से ये क्वेश्चन है और इसका वैल्यू आपको निकालना है। इसमें भी कुछ नहीं है, आप इसको आसानी से आप लॉजिक के साथ निकाल सकते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो लंबा हो जाएगा। आइए ना सॉल्व करते हैं आपके साथ में। आप ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, यानी बार ब्रैकेट जानवे करते हैं। बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले अगर ब्रैकेट की बात करते हैं तो इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं और सबसे पहले इसी का काम हम लोग करते हैं। तो कीजिएगा तो आप भूल जाइए कि ये भी कोई नंबर है। यानी कि 25 में 3 घटाइएगा तो 25 में 30 घटाएंगे तो आपका क्या बचा, -5। और ये -5 और ये बाहर में भी 5 है ना, बाहर में भी 5 है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यानी कि 27 में प्लस जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा कितना, 27 5 32। यानी कि टोटल ही करने के बाद आपका क्या आ गया, इससे ये टोटल से आपका 32 हो गया। अब आगे बढ़िए, ये आगे माइनस है यानी कि -32 है और यहाँ प्लस में 24 है। यानी कि 32 में 24 घटाइए। हालांकि उल्टा है लेकिन घटा के क्या साइन को माइनस कर देंगे ना। तो 32 में आप 24 घटाइए तो ये आपका हो जाता है कितना, 8। कितना हो जाएगा, 8। जब 8 हो गया तो क्या माइनस में 8 हो गया। यानी जब इतना को सॉल्व किए तो आपका क्या आया, माइनस में 8 आया। अब जब माइनस में 8 आया तो आप यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस, इस दोनों को प्लस हो गया। यानी कि 23 में 8 जोड़ दीजिए और 23 में 8 जोड़ दिए तो आपका हो जाता है कितना, 32 हो जाता है। 23 में 8 जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाता है, 32। फिर यहाँ तक सॉल्व कीजिएगा तो 32 आ गया। ये 32 आपका कितना माइनस में है, 8 3 11, सॉरी 31 ना आएगा, 31 है। फिर आप क्या कीजिए कि आगे माइनस है ना, माइनस लगा हुआ है और आगे ही प्लस 22 प्लस में। यानी कि सारा का हम सॉल्व करके आ गए तो -31 आ गया है। देखिए कितना आसानी से निकल गया। अब आप इसको लंबा भी बना सकते थे। अभी आपको जब घटाइएगा तो ये आपका -9, ये आपका
आंसर हो गया। इसी तरीके से आप भी आसानी से सॉल्व करते रहिए और बनाइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा सर, अगला क्वेश्चन दीजिएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन है सोलोनी 450 मीटर की दूरी को कितना समय में तय करती है यदि उसका चाल दिया हुआ है। चाल क्या है? चाल है 20 किलोमीटर पर आवर और दूरी तय उसको करना है। दूरी कितना है? 450 मीटर। आप इसको अब कितना समय लगेगा निकालना है, तो आइए कितना समय लगेगा देख लेते हैं। ये आपका किलोमीटर पर आवर में है, आइए मीटर में, और समय निकालना आपको मीटर पर सेकेंड में, जैसा कि आपका ऑप्शन में दे रखा है कि सारा ऑप्शन आप जो है आपका कि क्या सेकेंड में दे रखा है, तो हमको है कि सेकेंड में निकालना है। तो आप कैसे कीजिएगा, आप आइए दूरी यानी कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो इसी तरीके से समय ऊपर जाकर चाल नीचे आएगा, यानी कि फिर आप समय कीजिएगा तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ये आप फार्मूला जानते होंगे, हम बार बार लिख रहे हैं, आपको भी बोर होता होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सबको समझाना सिखाना है ना, इसीलिए लिखते हैं। चलिए आगे बढ़िए। समय बराबर दूरी बटा चाल, और आपको समय ही निकालना है, समय ही निकालना। तो दूरी कितना है? 405, और समय चाल कितना है? 20। अब 20 घंटा पर आवर है, यानी आप इसको मीटर पर सेकेंड में बदलिए। तो मीटर पर सेकेंड में 5 बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुना करना पड़ता है। जब किलोमीटर पर आवर में हो, मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुना कर दीजिए। अब 18 नीचे है तो ऊपर में आगे गुना हो जाएगा, तो गुना 18 हो गया, नीचे में 5। अब आइए देखिए, 0 से 0 गया, 9 5 45, 2 से काटिए 9, 9 9 81। ये आपका 81 सेकेंड आपका आंसर हो गया। देखिए इसी तरीके से आप भी सॉल्व कीजिए, बहुत कम समय लगेगा, यकीन मानिए। बस आप प्रैक्टिस कीजिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों को बताइए ताकि वो भी सीख सके और हमारा भी मनोबल बढ़ सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। अनुपात दे रखा है 75 और 125 का सरल रूप क्या आ जाएगा? अभी भी बताने का चीज़ है। 75 अनुपात 125 आई। अब इसको क्या बताइएगा? आप इसको कहते हैं ना 3 और क्या कहते हैं कि 25 25 125। आइए 3 और 5 ये आपका अनुपात निकल गया। कैसे निकला? तो आपको काटिए, 25 दिया 75, अब 25 25 125, 3 5 सरल रूप, तो यही आ गया आपका, यही आंसर भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी? आप इसका देखिए, क्षेत्रफल आयत का होता क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई, ये होता है ना। इसी के लिए इसका फार्मूला हम ए भी फार्मूला पर बैठा के निकाल सकते हैं, यानी कि आपका लंबाई दे रखा है कितना? 8% बढ़ रहा है, और चौड़ाई आपका 12% बढ़ रही है। चौड़ाई आपका कितना पड़ा? 12%। ये हम आसानी से इसका आंसर निकाल देंगे कि 20.96 आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा इसका क्षेत्रफल। इतना आसान कैसे हो गया, आके देख लीजिए। 8% बढ़ रहा है, आप ये भी फॉर्मूला पर जाइए, यानी कि प्लस में 8, फिर 12% बढ़ गया चौड़ाई भी, यानी कि प्लस में 12, और प्लस 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 होता है, और गुना कीजिएगा, 8 गुना 12 अब बटा 100 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 20। आइए आपका आता है 12 8 96 बटा 100। 2 0 है, 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 20 प्लस 0.96, यानी कि 96 ये आपका आंसर हो गया। ये हम इतना आसानी से कैसे निकाल लिए? बस प्रैक्टिस कीजिए और आंसर आपको भी आसानी से निकलेगा, और कुछ नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के लिए बोलते हैं कि हमारे साथ बनिए, हम आपको लॉजिकल बताएंगे और समझाएंगे भी। क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिख रहा है यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, यानी कि P का वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट आयु क्या 15 वर्ष है, और Q का 6 वर्ष बाद 26 वर्ष हो जाएगा, यानी कि Q का उम्र 26 वर्ष होगा। कब? 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद।
यानी कि अभी इसका वर्तमान आयु तो 20 साल ना है, 6 वर्ष बाद 26 होगा, तो अभी 20 ना है। आकर आइए ये दोनों का अनुपात निकालिए। अरे ये भी कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है। 15:20 आपको निकालना है, इसका सरल रूप कर दीजिए ना, तो 5 या 15 5 चौका 20। ये सब क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों पूछ रहा है। तो पूछ रहा है तो क्या है, स्टूडेंट के लिए तो अच्छी बात है ना। बनाइए, आगे बढ़िए क्वेश्चन। सब तो टाइम बचाने वाला क्वेश्चन है, जितना टाइम बचा लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन है 987 गुणा 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्प में अनुष्ठित अंक 1 है, चूंकि ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। यानी एक नंबर दिया हुआ है, गुणा नहीं था, हम गलती से बोल दिए, वो x दिया हुआ है। क्या है नंबर, यानी 9 8 7 1 5 4। अब कह रहा है, अब ऑप्शन भी आपको दे रखा है, ऑप्शन से बाहर नहीं जाना है, ऑप्शन वाला ही भरना है। और कह रहा है ये 6 से विभाज होना चाहिए, ये पूरा 6 से डिविजिबल होना चाहिए। आपको कल भी बताए थे, मतलब पिछले वीडियो में भी बताए थे कि डिविजिबल रूल तो कम से कम आपको 1 से 11 तक याद रखना पड़ेगा, नहीं रखिएगा तो दिक्कत है। 6 का डिविजन रूल क्या होता है कि अगर कोई नंबर 2 से और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है, 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है, तो वह 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तब आपको 2 का भी नहीं पता रहेगा, 3 का भी नहीं पता, तो कैसे, आइए वो भी सुन लेते हैं। 2 का डिविजन रूल क्या है कि कोई नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 रहती है, तो ये नंबर 2 से कट जाता है। यानी पूरा नंबर को देखिए कि लास्ट में 4 है, यानी 2 से तो ये कट ही रहा है, कोई डाउट नहीं है। अब आइए 3 से देखते हैं। 3 से डिविजिबल होने का मतलब होता है कि जो नंबर दिया हुआ है, इस सारे नंबर के अंकों को जोड़िए। अगर सारा नंबर के अंकों को जोड़ते हैं और वो 3 के मल्टीपल में आता है, तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो आप अब जोड़ के देखिए, इस सब को जोड़ेंगे तो ये आपका आता है 5 4 9 9 18 18 8 26 7 33। आपका 33 आ रहा है, 33। अब प्लस में x भी तो है, तो आप देख रहे हैं कि पहले 33 3 से कट ही जा रहा है, यानी ये भी 3 से कट जा रहा था, लेकिन आपको एक नंबर चाहिए, यानी कि आपको जोड़ना पड़ेगा नंबर। और ऑप्शन में देखिए, अगर ऑप्शन में आप अगर 2 जोड़ते हैं तो नहीं होता है, फिर आप 5 जोड़ दीजिएगा तो 38 हो जाएगा, वो भी 3 से नहीं कटेगा। 1 जोड़िएगा तो 34 होगा, ये भी नहीं कटेगा। आपका एक ही ऑप्शन बच रहा 3, यानी कि 3 जोड़ दीजिए, यानी कि 33 और प्लस 3, ये आपका हो जाता है 36। और ये आपका 3 से कट जाता है। जब कोई नंबर 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, तो नंबर 6 से तो पूरा विभाजित हो ही जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि 3 ही आपका आंसर हो गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दीजिएगा सर। एक क्वेश्चन, आइए इसको भी पहले लिख ही लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 7 पे पावर है 95, 3 पे पावर है 58। अब कह रहा है कि इसका इकाई अंक निकालना है, यानी इकाई अंक का होगा, इकाई अंक क्या होगा ये निकालना है। अब तो हमारा भी दिमाग खराब जाएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखकर। कोई भी, अब इतना पावर हम कितना 7 गुना 7 गुना 7 या 3 3 करते रहे, ये तो कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आइए हम सिखाएंगे आपको आसानी से, बस हमारे साथ बने रहिए। देखिए क्या होता है, पावर को आप 4 से डिवाइड दीजिए। क्या कीजिए कि पावर को आप 4 से डिवाइड दीजिए, यानी 95 है, 4 से डिवाइड दीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 दूनी का 8, आइए बचेगा 1 और 4 तिया 12, ये आपका 3, आपका 3 शेष बच गया। तो जो शेष बचेगा उसको आप पावर पे डाल दीजिए, यानी कि 7 का पावर 3 हो गया, भाग गया पूरा का पूरा 95, नहीं कहाँ गया हमको नहीं पता, शेष 3 आया, पावर 3 डाल दीजिए। अब आइए 58 को देखिए, और उसी तरीके से अगर 58 को आप 4 से डिवाइड दीजिएगा तो 2 बचेगा, यानी 3 के पावर 2 आ गया। अब तो पावर छोटा हो गया है, अब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं ना। लेकिन आपको इकाई अंक ही निकालना है ना, टोटल नंबर नहीं निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कि 7 का क्यूब कर देंगे तो 343 हो जाएगा, और घटाओ 9,
यानी 43 में से 13 में से 9 घटेगा, 3 1 4, इकाई अंक तो आपका 4 आएगा ना, बाद में क्या आएगा पता नहीं, लेकिन आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 आएगा। देख लीजिए कि आपका ऑप्शन भी यही है, 4 है, और ये 4 आपका आंसर हो गया। एक तरीके से आप बना सकते हैं इसको, दिमाग लगाइए, क्या बना सकते हैं एक तरीके से, और सोचिए थोड़ा सा आप। आइए हम बताते हैं, तरीका कुछ नहीं था, बस वही हम बता रहे हैं कि अगर आप 7 7 कर सकते हैं, 7 गुना 7 गुना 7, क्यों का मतलब तो यही है, यानी 7 7 49, और 49 के लास्ट में आता है 9, और 9 7 63, यानी कि 63 3 आ गया है, यानी इकाई अंक हमको लेना है, यानी कि बार बार इकाई अंक को पकड़िए, 3 आ गया है, और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 3 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा तो क्या कीजिएगा, तो इसे पैसा लीजिएगा, यानी 13 में से 9 गया, यहाँ से भी आप इकाई अंक 4 निकाल सकते हैं। आप आसानी से बनाइए ना, काहे के लिए इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, इकाई अंक को निकालना, इकाई अंक को पकड़ते रहिए, बनाते रहिए। बताया था ना कि आपको हर तरीके से बताएंगे, बस सीखना आपको है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर, क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और इसको अब तो हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन आइए हम बताते हैं, बाकी हम सेपरेट क्लास का भी ले लेंगे। क्या है, 50,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, ब्याज क्या करना है, ब्याज तिमाही जोड़ना है, तिमाही जोड़ना है। तो इसमें क्या करना है कि आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है, 50,000, ठीक। आपका रेट क्या दिया हुआ है, 12% ईयरली दिया हुआ है, और आपका क्या टाइम कितना, 6 मंथ दिया हुआ है। तो इस केस में क्या करते हैं, जब तिमाही निकालना रहता है ना, तो रेट को 4 से डिवाइड देते हैं, और रेट को आप 4 से डिवाइड दीजिएगा, यानी 3% आपका रेट निकल जाएगा। और समय को भी 4 से, मतलब अगर 12 महीने में है ना डिवाइड करते हैं, तो उसको 3-3 महीने के टुकड़े में बांटते हैं, यानी कि 3-3 महीने का ये 2 टुकड़ा, यानी कि 3 + 3, यानी कि समय को भी आप 2 मान लीजिए, 2। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप समझ लीजिए, बढ़िया से आप नहीं समझ पा रहे होंगे, हम समझ रहे हैं। देखिए क्या करना है कि 4 से रेट को गुणा किए हैं ना, डिवाइड दिए हैं ना, तो रेट निकल जाता है। तिमाही के केस में ध्यान दीजिएगा, और समय को 4 से गुणा कर दिया जाता है, यानी कि मंथ है ना, मंथ गुना 4 कीजिएगा, तो ये आपका 2 वर्ष निकल जाएगा, 2 साल निकल जाएगा। और एक रेशियो होता है, अगर 3% का रेट निकालना हो और 2 वर्ष का टाइम हो, तो ये आपका क्या आता है, 2:1 रेशियो के हिसाब से चलता है। और ये रेशियो का जो आता है ना, वो जुड़ता है, तो रेशियो 2:1 है क्या, आप समझिए। यानी कि पहले 50,000 का 3% निकालिए, तो 50,000 का 3% निकाल सकते हैं, तो आपका आता है 1500, निकाल के देख लीजिए। 3% बटा 100, ये 2 0 से 2 0 गया, 5 × 15, ये आपका 1500 आ गया। यानी कि 1500 ये दुगना है, तो 15 तो निकाल कर दीजिएगा कितना, आप पहले आप 1500 निकालिए, एक बार का 1500 आ गया। अब इस 1500 का रेशियो 1 है ना, यानी कि रेशियो 1 में क्या करते हैं, ये 1500 का आप फिर 3% निकाल लीजिए, यानी 1500 का फिर 3% निकाल लीजिएगा, तो ये आता 15 या 45, यानी कि इसका 45 आता है। लेकिन ये डबल है, यानी कि इसको डबल कर दीजिए, यानी कि 3000 और प्लस 45, यानी कि 3045 ही आपका इसका आंसर हो गया, यानी कि ब्याज निकल गया, इंटरेस्ट निकल गया। हालांकि थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत हुआ होगा, घबराने वाली बात नहीं है, हम फिर कभी सेपरेट लेकर समझा देंगे। हालांकि आप फिर भी आप इसको समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा। अब इसमें कुछ जान है, आपको चारों ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को चेक करके देख लीजिए, सबका रूट निकाल के देख लीजिए, तो क्या होगा। आपका जो ऑप्शन ए है, ए नंबर आपका जो ऑप्शन है, वो आप ध्यान दीजिए कि वो आपका 95 का स्क्वायर है कि नहीं, 95 का स्क्वायर है। वही आपका जो सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर आप ऑप्शन देख लीजिए कि वो आपका 105 का स्क्वायर है। आप बी नंबर देख लीजिए, बी नंबर आपका जो है वो 55 का स्क्वायर है। तो सब तो स्क्वायर निकल ही गया,
यानी कि सब अपरिमेय नंबर थोड़े है, यानी कि 95 का स्क्वायर 105 है, ये 55 आपका क्या परिमेय नंबर लगता है? नहीं, ये अपरिमेय नहीं परिमेय नंबर है। क्या है? परिमेय नंबर। लेकिन अगर आप डी का निकालिए तो डी किसी का स्क्वायर है ही नहीं, वो जो नंबर है वो किसी का स्क्वायर नहीं है, वो निकालिएगा तो रूट ही में रह जाएगा। यानी इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी देख लीजिए ना, जब तुम 3 को काट दिए कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, चौथा वैसे भी तो बच रहे हैं। एग्जाम में एक कला, ऑप्शन को छांटना भी एक कला होता है, तो आप आसानी से ऑप्शन छांट कर भी आंसर बना सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन कोई जान ही नहीं था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं। देखिए 4 ही नंबर दिया हुआ है और छोटी संख्याओं का माध्य 9 और बड़ी संख्याओं का 11। तो कह रहा है कि समुच्चय का विस्तार पर रेंज क्या है? रेंज क्या है? 4 ही नंबर है, यानी नीचे से 3 नंबर का दिया हुआ है, नीचे से 3 नंबर का 9 दिया हुआ है और ऊपर से 3 नंबर का 11 दिया हुआ है। यानी देखिए ना, आपको करना फिर आपको क्या है कि ऊपर से 3 नंबर का 11 है ना, यानी ऊपर से 3 नंबर, यानी 11 गुना 3 घटाओ 9 गुना 3 कितना निकलता है? 11 तिया 33 घटाओ 9 तिया 27, ये आपका 6 आंसर हो गया। रेंज तो यही है 6 का, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के सवाल में कोई जान ही नहीं है, बस समझिए और बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन है, लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है। 20 केजी पनीर बनाती है, वैसे ही मुंह में पानी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। अच्छा, 1 लीटर दूध से वो 200 ग्राम पनीर निकालती है। 1 लीटर दूध से 200 ग्राम, यानी कि 1 लीटर दूध से 200 ग्राम पनीर निकलता है और दिया हुआ है 1 लीटर दूध का दाम, यानी इसका दाम 40 रुपया दिया हुआ है। और कह रहा है कि वो 20 केजी डेली निकालती है, लेकिन वो निकालती कितना है? 20 केजी निकालती है डेली। तो कह रहा है कि वो कितना पैसा वो लागत खर्च की। ठीक, इसमें कोई जान ही नहीं है। 1 लीटर का दाम 40 रुपया है, 40 है, यानी कि आपका 200 ग्राम पनीर का दाम ना 40 निकल गया। 200 ग्राम दाम पनीर का दाम ना आपका 40 रुपया है। बात तो हुई है ना, 200 ग्राम पनीर का दाम 40 रुपया है। आप डिवाइड दीजिए, यानी आपका ये 20 केजी यानी 20,000 ग्राम डिवाइड 200 ग्राम, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आता है 100, यानी कि आपका 100। अब 40 रुपया दाम था 200 ग्राम का, ये आपका है कोई सा 100 गुना 40 कर दीजिए, यानी कि 4000। ये आपका आंसर हो गया। इसमें कोई जान था? इसमें तो कोई जान ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। और ये आपका आज का लास्ट, मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बनाइए। लिख रहा है, यदि 15 लड़के 750 रुपया 5 दिन में कमाता है, यानी कि लड़का कितना है? 15, रुपया कितना कमाता है? 750, दिन कितना लगाता है? 5 दिन। फिर कह रहा है अगला केस में तो 25 लड़का, यानी कि फिर 25 लड़का, अगर 5 लड़का बढ़ा दिए तो 25 लड़का 6 दिन में कितना कमाएगा, यही निकालना है। इसके लिए कुछ नहीं है, आप सीधा लगाइए M1 D1 बटा वर्क 1 बराबर होगा M2 D2 बटा वर्क 2। ये आपका तो फार्मूला हुआ, ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से बन सके। फिर आप देखिए क्या है कि M1 D1, M1 कितना है आपका? M1 यानी मेन यानी बॉय जो भी है, यानी 15 गुना 5 बटा 750 बराबर होगा M2 यानी 25 गुना D2 6 और W2 यानी वर्क 2। वही निकालना तो है, कितना पैसा कमा रहा है वही तो निकालना है। अब आइए काटिए, 15 पचे 75, यानी कि कितना बार में कट गया? 75। आप 75 एक बार में 10 बार में कट गया, ही 10 बार में कट गया। अब आके इधर गुना कीजिए आप इसको, तो हो जाता है कितना? 25 छक 150, 25 छक 150 में गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना? 1500, यानी कि W2 कितना हो गया? आप इधर ले जाके इसको गुना कर दीजिए तो ये आता है 150 और 1 जीरो और लगा दीजिए, ये आपका आंसर, यानी कि इतना रुपया वो
25 दिन में 6 लड़का जो है कि कमा लेगा। इसी टाइप के ये क्वेश्चन और भी हम आपको आगे लेकर आते रहेंगे। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। अब हम यहीं पर इस क्वेश्चन वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और ये ध्यान दीजिएगा, ये संभावित क्वेश्चन है, पिछले बार पूछा गया था। चलिए अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।